गांव के सबसे पुराने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी जहां बाबा भैरवनाथ रहते थे। उन्हें लोग तांत्रिक बाबा कहते थे, पर वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे। बाबा के पास ऐसी ताकतें थीं जिनका जिक्र सुनकर ही लोग कांप जाते थे। कहते थे बाबा ने कभी भी बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर कोई उनकी पूजा पद्धति या तंत्र मंत्र का अपमान करता तो उसके लिए उस जगह से बच निकलना मुश्किल था। गांव में एक अजीब सी दहशत थी, क्योंकि कुछ दिन पहले शहर से तीन खूंखार गुंडे आए थे। बिट्टू, टिल्लू और छोटू। ये तीनों कुख्यात थे और जहां जाते थे डर और भय फैलाते थे। उनकी कहानी थी कि उन्होंने शहर में कई बड़े बड़े अपराध किए थे, पर अब उनका लक्ष्य था गांव में बाबा की चमत्कारी हड्डी को छीनना। गांव वाले डरते थे क्योंकि बाबा ने कई बार कहा था, मेरी हड्डी वो है जो तंत्र की असली शक्ति रखती है, जिसे छूने वाला सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अभिशप्त भी हो जाता है। गुंडे अपनी चालाकी से बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। चांद की रोशनी में उनका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन उनकी नजरें लाल और भूखी थीं। चलो उस हड्डी को ले आते हैं, फिर ये बाबा हमारी नाक में दम नहीं कर पाएगा, बिट्टू ने फुसफुसाते हुए कहा। बिट्टू ने दरवाजा खोला जो जोर से चरमराया। बाबा भैरवनाथ अचानक उठ गए। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवा तेजी से चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे और गुंडे खुद को पकड़ नहीं पा रहे थे। तुमने मेरे तंत्र को छुआ है, अब इसका परिणाम भुगतना होगा, बाबा ने कहा, और तीनों गुंडों के सामने एक चमकीली हड्डी दिखाई दी। गुंडे हंसे, पर अगले पल उनकी हंसी बंद हो गई। उनके शरीर पर एक अजीब सी लय से कंपन हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी हड्डियां सिकुड़ने लगीं, चेहरे बदलने लगे। जब वे उठे तो वे इंसान नहीं थे, वे कुत्तों में बदल चुके थे। पहला, बिट्टू, जो सबसे बड़ा और ज्यादा घमंडी था, अब एक काला लैब्राडोर था। आंखों में इंसानी क्रूरता की चमक थी, लेकिन वह अब इंसानी भाषा नहीं बोल सकता था। दूसरा, टिल्लू, जो सबसे तेज और चालाक था, अब एक पग कुत्ता था जो जोर से भौंकता रहता था, पर अब उसकी चालाकी भी सीमित हो गई थी। तीसरा, छोटू, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक था, अब एक डॉबरमैन था जो जल्दी घबराता और अक्सर पीछे हटता था। गांव वाले डर गए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हुआ, क्या ये ठीक हो पाएंगे? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जो तंत्र को छूता है वह इंसान नहीं रह सकता, ये शापित हैं। अब ये कुत्ते मेरी कुटिया के बाहर पहरेदारी करते रहेंगे, लेकिन अपने पिछले जीवन की यादों के साथ दुखी और अकेले। वक्त बीतता गया। तीनों कुत्ते अब बाबा के आज्ञाकारी हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में इंसान की पुरानी यादें झलकती थीं। कभी कभी बिट्टू अपने आप को इंसान की तरह चलने की कोशिश करता। टिल्लू घबराकर बाबा के पास जाता और छोटू चुपचाप किसी छुपे हुए खतरे को महसूस करता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। शहर के गैंग ने हमला कर दिया। सब डरे हुए थे, पर बाबा ने अपने तीनों गुंडा कुत्तों को आजाद किया। उन्होंने इंसान की बजाय अपने नए रूप में गहरी निष्ठा और ताकत दिखाई। तीनों ने अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ गांव की रक्षा की। बाबा ने गांव वालों को समझाया, देखो, इंसान चाहे जैसा भी हो, उसका दिल उसकी असली ताकत है। ये तीनों अब कुत्ते हैं, पर उनकी वफादारी ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। जो गलती करता है उसे भुगतना भी पड़ता है, लेकिन सुधार की राह हमेशा खुली रहती है। गुंडे, जो कभी डर और आतंक का नाम थे, अब गांव के वफादार कुत्ते बन गए थे। और बाबा, वह फिर से अपने जंगल में एकांत में लौट गए, अपनी रहस्यमयी हड्डी के साथ।